Hello students, I am Jaya. Students, now I am going to give you some practice work on the basis of our unit 2nd poem I am lucky. Okay, so let's begin the practice work. Complete these sentences. जो सेंटेंस दिए गए हैं इन्हें कंप्लीट करना है. जैसे एनिमल्स एंड देयर एक्शंस. यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे उसके एक्शंस दिए गए हैं. जैसे अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई. एक बटरफ्लाई उड़ सकती है. तो फिर यहाँ पे है अ मैना, एक मैना. तो यहाँ पे होगा कैन सिंग. अ मैना कैन सिंग, एक मैना गा सकती है. फिर उसके नीचे होगा अ फिश कैन रीगल. अ फिश कैन रीगल, एक फिश रीगल कर सकती है, रेंग सकती है. एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक. एक हाथी अपने ट्रंक को रेज कर सकता है, उठा सकता है. तो यहाँ पे होगा कैन रेज हिज ट्रंक. फिर नीचे कंगारू कैन हॉप. तो अ कंगारू कैन हॉप यहाँ पे हो जाएगा. फिर उसके नीचे यू कैन प्ले एंड रीड. आप पढ़ सकते हो और खेल सकते हो. तो यहाँ पे होगा यू कैन प्ले एंड रीड. लेट्स टॉक. Why do you think the butterfly lags its wing? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो बटरफ्लाई है वो अपने विंग्स को पसंद करती है? तो इसका आंसर होगा बिकॉज सी कैन फ्लाई विद देयर विंग्स एंड इट्स सो कलरफुल. इसका आंसर होगा बिकॉज सी कैन फ्लाई विद देयर विंग्स एंड इट्स सो कलरफुल. ओके. फिर नेक्स्ट, व्हाट कैन द मैना डू. मैना क्या कर सकती है? तो द मैना कैन सिंग. मैना गा सकती है. फिर नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू. सिंग पेंट राइट. आप क्या कर सकते हो? गा सकते हो, पेंट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो. तो इसका आंसर होगा आई कैन रीड, राइट, सिंग एंड डांस. फिर है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर. क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो फिश है वो पानी के अंदर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश थी. तो इसका आंसर होगा यस, आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर. यस, आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी to be in the water. Okay, now next, what are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ आपके साथ क्या लकी चीज़ें हुई हैं उनको शेयर करना है, उनके बारे में बात करनी है अपने दोस्तों के साथ. ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज. कैंग हैज़ अ ड्रीम. कैंग को एक सपना है. स्टूडेंट्स ये भी एक पोएम है. कैंग हैज़ अ ड्रीम. कैंग को एक सपना है. कैंग फ्लू इनटू द स्काई. कैंग आकाश में उड़ता है. कैंग आकाश में उड़ता है. ही फ्लू टू द मून. वह चांद तक उड़ता है. देखिए ही है तो इसका मतलब है कि ये लड़के के लिए यूज होगा और सी का यूज लड़की के लिए होता है. तो ही फ्लू टू द मून, वह चांद तक उड़ता है. ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड. वह एक बादल के साथ उड़ता है. ही स्लिप डाउन अ ट्री. वह एक पेड़ पर स्लिप डाउन हो जाता है, नीचे खिसक जाता है. कैंग वोक अप विथ अ बैंग. और कैंग
धमाके के साथ उठ जाता है, उठ जाता है। देखिए, वोकअप मिस होता है उठना, और बैंग मिस होता है धमाका, वह धमाके के साथ उठ जाता है। तो कैंग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कैंग वोक अप विथ अ बैंग। कैंग आकाश तक उड़ता है, आकाश में उड़ता है, वह चांद तक उड़ता है, वह एक बादल के साथ उड़ता है, के द्वारा उड़ता है, और वह एक पेड़ से नीचे खिसक जाता है, स्लिप डाउन हो जाता है, नीचे खिसक जाता है। एंड कैंग वेक अप विथ अ बैंग, और कैंग धमाके के साथ उठ जाता है। साइलेंस गेम। क्लोज योर आईज and hear your teacher say the following words: butterfly, man, a fish, elephant, and kangaroo. Write your eyes with your eyes still shut, imagining that you are seeing these creatures. Open your eyes and move like they do. Students, तो ये तो हम लोग के ये भी हम लोग का एक एक्टिविटी है जो हम लोग क्लास में करेंगे, ओके। बट ये पोएम है, इसको भी आपको अपने कॉपी में नोट करना है, जो कि है ना कैंग हैज़ अ ड्रीम, इसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको उसमें लिखना है और फिर इसको पढ़ना है बार बार। और ये जो है साइलेंस गेम है, ये एक एक्टिविटी है, हम लोग क्लास में करेंगे, ओके। नाउ टर्न द पेज। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसे कंप्लीट करना है, और फिर इसे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें इसके नेम भरने हैं। जैसे ये जो एलिफेंट है इसकी पूंछ नहीं है, इसके ईयर भी नहीं है, इसके ट्रंक भी नहीं है। फिर जो नीचे कंगारू दिया गया है, इस कंगारू के लेग्स नहीं है, 2 ही लेग्स हैं, और इसके ईयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा टेल, क्योंकि यहाँ पे पूंछ है, तो TAIL, टेल, ओके। फिर है ईयर्स, EAR। इस एलिफेंट की एक ईयर भी नहीं है, देखिए एक ही ईयर है, एक ईयर नहीं दिया गया है, तो एक ईयर यहाँ पे है। फिर है ट्रंक, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। यहाँ पे ईयर्स, EARS, और यहाँ पे लेग्स, LEGS, ओके स्टूडेंट्स। तो इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, और ऐसे जैसे नेम दिए गए हैं ऐसे नेम लिखना है। लेट्स राइट एंड एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स वर्ड गिवन बिलो। आपको खाली जगहों को फिल करना है जो हिंट्स वर्ड नीचे दिए गए हैं उसका यूज करते हुए। जैसे इफ़ आई वेयर अ कंगारू आई वुड, तो अगर मैं एक कंगारू होता तो आई वुड हॉप, हॉप इज़ द राइट आंसर, सो वी विल फील हियर हॉप। नेक्स्ट, इफ़ आई वेयर अ टाइगर आई वुड roar, roar is the right answer, so you'll feel here roar. Next, if I were a fish I would, अगर मैं एक मछली होता तो I would swim, swim is the right answer, okay. Now next, if I were a bird, अगर मैं एक पक्षी होता I would fly, तो fly is the right answer, I will feel here fly. तो स्टूडेंट्स जो नीचे यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं वर्ड्स, इनका यूज करते हुए आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट वन इज हॉप, सेकंड रॉर, थर्ड स्विम, फोर्थ फ्लाई, ओके। नाउ प्लीज टर्न द पेज। से अलाउड, जोर से पढ़ें, जोर से बोलें। ऑक्टोपस, एलिफेंट, बटरफ्लाई, कंगारू, ओके। इसको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। फिर लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट, सेल्स, स्टोन्स एंड फिश।
इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो ये ऑलरेडी ट्रेस किया हुआ है, पहले आपको पेंसिल से इसे ट्रेस करना है और आपको कुछ प्लांट्स ड्रॉ करने हैं, कुछ प्लांट्स बनाने हैं, कुछ सेल्स बनाने हैं, कुछ स्टोन्स बनाने हैं, पत्थर बनाने हैं एंड फिश और मछली बनानी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज। लेट्स राइट। Add full to the words given in brackets and complete the sentences। ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वर्ड्स, इसमें आपको फुल को ऐड करके और फिर इन सब सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट, मेक अ कलरफुल ड्राइंग। इस कलर में फुल ऐड कर देंगे, FUL। फिर है द पपी इज सो प्लेफुल। इसमें प्ले के साथ फुल ऐड कर देंगे। फिर है बी डैश वाइल क्रॉसिंग द रोड। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे केयर दिया हुआ है, इसमें फुल ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट, ज्वाइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड। लुक एट द एग्जाम्पल्स। दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने हैं, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल्स में एक दिया गया है। पीस प्लस फुल इक्वल टू पीसफुल। पीस और फुल को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्या बना है, पीसफुल। तो वैसे ही प्ले और फुल, तो प्लेफुल हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेफुल। फिर यहाँ पे है कलर प्लस फुल, तो कलरफुल, तो यहाँ पे लिख देंगे कलरफुल। फिर है केयरफुल, तो केयर है और फुल है, तो क्या हो गया, केयरफुल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम केयरफुल। फिर है होप प्लस फुल, होपफुल, तो यहाँ पे लिख देंगे होपफुल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विथ आई कैन। 5 चीज़ें लिखनी है जो कि आप कर सकते हो। स्टार्ट करना है आई कैन से। जैसे आई कैन रीड, आई कैन रीड। सेकंड, आई कैन राइट। थर्ड, आई कैन ईट। फोर्थ, आई कैन प्ले एंड फिफ्थ वन इज आई कैन स्पीक। तो फर्स्ट वन आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। सेकंड, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। थर्ड, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। एंड फोर्थ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। एंड फिफ्थ वन इज आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट, सिक्स वन इज आई कैन नॉट डैश बट आई कैन। देखिए, या इसमें आप जो नहीं कर सकते हो उसको पहले भरना है और जो आप कर सकते हो उसको बाद में भरना है। जैसे आई कैन नॉट फ्लाई, फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता, बट आई कैन वॉक। ओके, फिर है आई कैन नॉट क्रीप, बट आई कैन टॉक। ओके, नेक्स्ट, आई कैन नॉट हॉप फ्रॉम ट्री टू ट्री। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हॉप नहीं कर सकता, बट आई कैन रन। तो इसमें हो जाएगा आई कैन नॉट हॉप, HOP, हॉप फ्रॉम ट्री टू ट्री, बट आई कैन रन। ओके, नाउ नेक्स्ट, गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। तो अपने आप को एक स्टार देना है, आप क्या हो उसके बारे में आपको नीचे लिखना है। फॉर माई सेल्फ, अपने बारे में। ओके, यहाँ पे अपने बारे में आपको लिखना है और अपने आप को एक बिग स्टार भी देना है। ओके,
Now students, that's all for this class. Rest of the things we will learn in the next class.